हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईवी फ्रूट्स के बारे में कि कितने टाइप्स के होते हैं और इनका यूज़ जो है कहाँ कहाँ किया जाता है और इनका कितनी मात्रा में दी जाती है। तो वीडियो जो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईवी फ्रूट्स के बारे में। तो यानी कि आईवी का मतलब होता है इंट्रा और वी का मतलब होता है वेनस, यानी कि इंट्रावेनस फ्लूइड। जिस फ्लूइड को जो होता है यानी कि नसों के द्वारा दी जाती है उसी को इंट्रावेनस फ्लूइड बोला जाता है। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इनके टाइप्स के बारे में। तो इसमें एनएस आता है, डीएनएस आता है, D5, D10 और D25, RL और मैनिटोल आता है। तो सबसे पहले हम एनएस की बात कर लेते हैं, यानी कि नॉर्मल सलाइन की बात कर लेते हैं। जिसमें कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें जो होता है यानी कि 100 ml जो एनएस होता है उसमें 0.9% NaCl यानी कि मिला होता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड मिला होता है, जिसको आप नमक मिया बोलते हैं। यानी कि हर 100 ml बोतल में 0.9% जो होता है वो सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक मिला होता है। तो 500 ml में जो है आप 4.5% जो होता है वो NaCl मिला होता है। और यानी कि 1000 ml की बोतल है तो उसमें जो है यानी कि 9% जो है यानी कि NaCl यानी कि मिला होता है। तो इस तरीके से आप जो है कैलकुलेट आप कर सकते हैं। और इसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो यानी कि 100 ml में आता है, 500 ml में आता है और 1000 ml में इसके आता है। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इनके यूज़ के बारे में कि इनका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को यानी कि पानी की कमी हो जाती है, यानी कि डिहाइड्रेशन हो जाता है या एक्सीडेंट की वजह से हो गया हो या किसी वजह से ही यानी कि बॉडी में पानी की कमी हो जाता है, तो उस समय यानी कि एनएस का इस्तेमाल किया जाता है। और एनएस का इस्तेमाल भी जैसे कि यानी कि ज़ख्म हो गया हो या एक्सीडेंट की वजह से उनका यानी कि बहुत सारे यानी छिला गया हो तो उसको साफ़ करने की वजह से या जल गया हो तो उसको यानी कि धोने के लिए जो है यानी कि एनएस का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल जैसे बॉडी में नमक की कमी हो जाती है तो उस समय किया जाता है, या किसी व्यक्ति को धूप में वो ज़्यादा काम करता है तो उस वजह से उसको यानी कि लू लग जाता है, यानी कि हीट स्ट्रोक हो जाता है, तो उस समय भी यानी कि एनएस का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल जैसे बच्चों में पानी की कमी हो जाता है तो उस समय लिया जाता है, या कोई इंजेक्शन जो यानी कि मिक्स करके देना हो यानी कि एनएस में तो उस समय भी यानी कि एनएस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे कुछ इनके एनएस के इस्तेमाल थे। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इनके डोज के बारे में। जैसे कि 3 से 4 बोतल जो है 24 आवर्स में आप दे सकते हैं, यानी कि 2 लीटर जो होता है यानी कि 24 आवर्स में 2 लीटर तक आप दे सकते हैं। और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, तो जैसे कोई व्यक्ति जो यानी कि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है तो उसको बिल्कुल भी यानी कि एनएस आपको नहीं चलाना है, क्योंकि इसमें जो होता है वो नमक मिला होता है। नमक से क्या होता है, किसी का ब्लड प्रेशर जो होता है वो हाई हो जाता है। तो किसी का ब्लड प्रेशर हाई है तो उसको बिल्कुल भी यानी कि एनएस की बोतल आपको नहीं देना है। और इसकी प्राइस की बात की जाए तो आपको जो है 30 से 40 रुपये में जो है आपको आसानी से मार्केट में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डीएनएस के बारे में, यानी कि डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन के बारे में। और इसकी कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि 100 ml यानी कि पर 100 ml में जो होता है 5 ग्राम जो होता है डेक्सट्रोज मिला होता है और जो है 0.9% जो होता है वो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड मिला होता है। यानी कि जैसे 500 मिलीग्राम की यानी कि डीएनएस की बोतल है तो उसमें जो होता है 25 ग्राम डेक्सट्रोज मिला होता है और 4.5% जो होता है यानी कि नमक मिला होता है। और इनके यूजेस की बात की जाए तो इनका यूज जो है जैसे किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो उस समय क्या होता है कि उनका ब्लड जो होता है वो लॉस हो जाता है या फ्लूइड लॉस हो जाता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए जो है डीएनएस का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल जो हाइपोग्लाइसेमिया में किया जाता है, जैसे किसी व्यक्ति का जो है तो यानी कि लो ब्लड शुगर हो जाता है तो उस समय यानी कि उसको मेंटेन करने के लिए जो होता है वो डीएनएस का इस्तेमाल किया जाता है। और इनका इस्तेमाल जो है जैसे कि यानी कि गर्मियों में क्या होता है यानी कि एथेन टाइप का हो जाता है तो उस समय किया जाता है, या किसी व्यक्ति को धूप में ज़्यादा काम करने की वजह से या कोई व्यक्ति धूप में ही काम करता है तो उसे लू लग जाती है तो उस समय डीएनएस का इस्तेमाल किया जाता है। और इनका इस्तेमाल जो है यानी कि डिहाइड्रेशन इन चाइल्ड में किया जाता है, जिससे बच्चों में पानी की कमी हो जाता है तो उस समय किया जाता है। और इनका इस्तेमाल जैसे आपका नाक जो है वो सूखा सूखा रहता है तो यानी कि उस समय डीएनएस का इस्तेमाल किया जाता है। और इनकी डोज़ की बात की जाए तो ऐसे ही डोज है, यानी कि 3 से 4 बोतल जो आप 24 आवर्स में आप दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डेक्सट्रोज के बारे में, यानी कि D5, D10, D25 के बारे में। तो D5 की बात की जाए तो यानी कि D5 में क्या होता है कि हर 100 ml में जो होता है यानी कि 5 ग्राम डेक्सट्रोज मिला होता है। जैसे कि 500 ml की यानी कि डेक्सट्रोज की बोतल है तो उसमें जो होता है 25 ग्राम जो होता है वो डेक्सट्रोज मिला होता है। और D10 की बात की जाए तो यानी कि पर यानी कि 100 ml में जो होता है 10 ग्राम डेक्सट्रोज मिला होता है। तो 500 ml की यानी कि बोतल है तो उसमें जो होता है क्या है कि 50 ग्राम जो होता है वो डेक्सट्रोज मिला होता है। और D25 की जैसे बोतल है तो इसमें यानी कि हर यानी कि 100 ml में 25 ग्राम डेक्सट्रोज मिला होता है। तो जैसे कि यानी कि 500 ml की बोतल है तो उसमें जो है 125 ग्राम जो है डेक्सट्रोज मिला होता है। तो D25 जो यानी कि रेयर केस में यानी कि यूज़ किया जाता है, ऐसे नॉर्मली जो है यूज़ नहीं किया जाता है। नॉर्मली यूज़ की बात की जाए तो D5, D10 की यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इनके यूज़ के बारे में। तो इनका इस्तेमाल जैसे लो यानी कि ब्लड शुगर हो जाता है तो उस समय किया जाता है, या बहुत ज़्यादा आपको वीकनेस हो गया हो या बॉडी में फ्लूइड की कमी हो गया हो तो उस समय जो है D5 और D10 का इस्तेमाल किया जाता है।
और इनकी डोज की बात की जाए तो 3 से 4 बोतल जो है 24 आवर्स में आप दे सकते हैं। तो ये थे इनके कुछ यानी कि डोजेस। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आरएल के बारे में, यानी कि रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन के बारे में। और इसकी कंपोजिशन की बात किया तो इसमें सोडियम क्लोराइड होता है 0.6 मिलीग्राम होता है, और सोडियम लैक्टेट जो होता है 0.32 मिलीग्राम होता है, और पोटेशियम क्लोराइड की बात करें तो यानी कि 40 मिलीग्राम होता है, और कैल्शियम क्लोराइड की बात करें तो 27 मिलीग्राम होता है। और इनके यूजेस की बात की है, जैसे कि आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाता है तो उस समय किया जाता है, या आपको यानी कि बॉडी में जो होता है पोषण की कमी हो जाती है तो उस समय यूज़ किया जाता है, या पोटेशियम की कमी हो गया हो तो उस समय यूज़ किया जाता है, या आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो गया हो, या आपका लो ब्लड प्रेशर रहता है तो उस समय भी यानी कि आरएल का इस्तेमाल किया जाता है। और इनकी डोज की बात करें तो 2 से 3 बोतल जो है 24 आवर्स में आप दे सकते हैं। और इसकी प्राइस की बात की जाए तो 40 रुपये से लेकर 50 रुपये तक आपको देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट फ्लूइड की बात की जाए तो है मैनिटोल। इसे जो है डायरेटिक बोलते हैं। ये डायरेटिक इसे इसलिए बोलते हैं कि जैसे आपके बॉडी में जो है बहुत सारा यानी कि पानी हो जाता है तो उसे यानी कि यूरिन के थ्रू जो है बाहर निकालने के लिए जो होता है वो मैनिटोल का इस्तेमाल में लिया जाता है। और इसकी कंपोजिशन की बात की जाए तो हर 100 ml में जो यानी कि मैनिटोल में होता है 20 ग्राम जो होता है वो मैनिटोल मिला होता है। जैसे 500 ml की यानी कि बोतल है तो उसमें जो है 100 ग्राम जो होता है वो मैनिटोल मिला होता है। और इनकी यूजेस की बात किया जैसे कि आपका यानी कि यूरिन जो है बहुत कम बन रहा है तो उसको मेंटेन करने के लिए जो होता है मैनिटोल का इस्तेमाल में लिया जाता है। या जैसे किसी व्यक्ति को जो होता है क्या होता है यानी कि स्वेलिंग हो जाता है, जैसे बॉडी में कहीं पे होता है क्या ये पानी हो जाता है वहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है तो उसको भी कम करने के लिए जो है यानी कि मैनिटोल का इस्तेमाल में लिया जाता है। तो ये थे इनके कुछ यूजेस। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इसमें जो है कौन कौन सी इंजेक्शन जो है फ्लूइड में मिला के जो किन किन डिजीज़ में दिया जाता है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।